इतना रस पग गया है कि बाहा चिन्हों की अनुभूति नहीं। कौन क्या कह रहा, कौन भला कह रहा, कौन बुरा कह रहा है। लोगों ने जाकर के मुगल बादशाह की शिकायत कर दी, बादशाह ने उनको पकड़वा दिया, मारो इनको, जंजीरों से बांध लो, गली गली घुमाओ, डंडे मारो। उनके चरित्र में आया है श्री हरदास ठाकुर कि जितने दुष्टों ने उनको डंडे मारे, वो सारे डंडे जो श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग में अंकित हो रहे हैं। लेकिन नाम नहीं छूटा। और क्या गा रहे, डंडे पड़ रहे हैं। हम लोग कर सकते ऐसे, चाहे लाखों कोड़े मारो, चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों कोड़े मारो, चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। ओ पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। वो श्री हरदास ठाकुर यहाँ हंटर पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन धन्य है उनके हृदय को। कभी उन्होंने नहीं, वो कह रहे कि तुम ये कहो, ये कहो, ये कहो, लेकिन जब निकलता उनके मुख से हरि बोल, हरि बोल, और इसी में डूबे रहते। कौन पीड़ा सहन कर रहा है, कहां वो डंडे जा रहे हैं, ये कोई भान नहीं। इसको कहते हैं पूर्ण रूपेण भक्ति में रंग जाना। और जब ऐसा कोई परम भागवत प्रकट हो जाता है तो ठाकुर जी वो प्रहार अपने ऊपर ले लेते हैं। उसका फल क्या हुआ, वो सारी की सारी पीड़ा श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने श्री अंगों में ले ली, अपने हरदास ठाकुर को मुक्त कर दिया। और जब श्री हरदास ठाकुर का शरीर पूरा हो रहा है, धन्य है इनकी भक्ति को। आज श्री मन महाप्रभु श्री गुरुदेव भगवान, जिसने जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगी है, आज झोली पसार के पुरी में, जगन्नाथ धाम में, और लोगों से कह रहे हैं मेरे हरदास ठाकुर की थोड़ी सी भिक्षा हमें दे दो, जिससे हम इनका भंडारा कर देंगे। शिष्य के लिए ये है उनकी अति भक्ति। गुरुदेव झोली फैला के लोगों से कह रहे भैया इसमें भिक्षा डाल दो। आज मेरा सूर्य चला गया, मेरा हरदास ठाकुर चला गया, प्रिया जी के धाम में चला गया। ये अनंत भक्ति की महिमा है भैया। ऐसा रंगा होगा तो यहां भी उनका गुण कीर्तन होगा, और प्रिया जी के चरणों में तो उनका गुण कीर्तन हो ही रहा। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम न छाड़ो। चाहे लाखों
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। आज तो हम बह गए, तो हम मूल भाव तो ले नहीं पाए कुछ भी। भक्तमाल जी का मूल प्रसंग जो भाव तो यही लेना था, महिमा क्या है, श्री भक्तमाल जी की महिमा क्या है, भक्तमाल जी के श्रोता कौन हैं, और भक्तमाल की महिमा मंडित करते हुए। अब आज तो ये नहीं हो पाया, अब होना भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो समय है 2 से 5 ऐसे ही है ना। अच्छा, तुम पूरा ध्यान रखेंगे तो अब समय काल तो पूरा हो गया है, इसलिए हम इन भावों को कल की कथा के प्रसंग में सर्वप्रथम हम भूमिका में अधिक समय नहीं, आज हमारा भूमिका ही में चला गया। अब ये भूमिका करना भी जरूरी है, भूमि को तैयार करना है। तो भक्ति महारानी के श्रृंगार स्वरूप में, महिमा मंडित कर में, सत्संग की महिमा में, आदि आदि, वो भी हमने बहुत गोपन रूप में, ज्यादा प्रकाश की ओर नहीं गए, नहीं तो उसमें ही पूरा समय लग जाता। कल श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो मूल भाव को हम कल भक्तमाल की महिमा और भक्तमाल के श्रोता, भक्तमाल के फिर रचयिता, जितना जैसा समय होगा, भक्तमाल के रचयिता कौन है, किन्होंने भक्तमाल का विस्तार किया है, और उनके गुरुदेव का स्मरण करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल बरसाने वारी की जय। अच्छा लटिया हुई है। श्री राधा के पद कमल सुमिरो जिनकी कृपा कटाक्ष से रीझत नंद कुमार। बस लाडली जू से एक ही प्रार्थना है सबकी, हो एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की सभी बोलिए स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, 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 दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली